हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग जल्द ही शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाते हो तो कौन सा स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है 2025 के लिए। ओके, अगर आप किसी भी स्टेट से हो और आप किसी और स्टेट में जाना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट का कट ऑफ कितना गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। 15% कोटा रहता है ऑल इंडिया कोटा का। सो कितना गया था हम देखना चाहेंगे आज, ठीक है। हम सारे स्टेट्स की बात करेंगे, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हम सबकी बात करेंगे। 2025 का कट ऑफ जानेंगे, 2024 का कट ऑफ जानेंगे। बेसिकली रिलेट करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये रिलेशन देखने के लिए और पूरे डेप्थ में बात करेंगे। तो इस पूरे डेप्थ को सुनने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है भाई। सब्सक्राइब करो एंड देन आगे बढ़ो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेट बात करें अगर हम, अंडमान निकोबार। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए राउंड वन में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 2024 में अगर हम बात करें तो ये 15,675 पे बंद हुआ था। स्कोर का ज्यादा नहीं रहते, ठीक है। स्कोर तो फ्लक्चुएट करता रहता है। इस बार देखो 500 पे कॉलेज मिल रहा है, 550 पे मिल रहा है। पिछली बार 650 पे मिला था, ठीक है। तो स्कोर पे ध्यान नहीं देना है, ऑल इंडिया रैंक पे ध्यान देना है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी को कितना मिला था अंडमान निकोबार में? 15,675 पे ये बंद हुआ। राउंड टू में ये 20,758। राउंड थ्री में 23,000। राउंड फोर में मतलब स्ट्रे राउंड में 25,000। और स्पेशल स्ट्रे में 25,220। स्पेशल स्ट्रे बेसिकली एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा नहीं होता है। ये वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जहां एक दो सीट्स खाली होती है वो ऑफलाइन करवाती हैं, ठीक है। तो एमसीसी के थ्रू जब ऑनलाइन काउंसलिंग होता है ना, वो राउंड फोर तक ही होता है। राउंड फोर को हम स्ट्रे कहते हैं, राउंड थ्री को अब मॉपअप कहते हैं, और राउंड वन राउंड टू। ओके, ओबीसी की बात करें 17,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 21,000, एससी के लिए 89, एसटी के लिए 999902, ठीक है, 99,902। ये राउंड वन। राउंड टू भी आप देख सकते हो सारे कैटेगरीज का। राउंड थ्री भी आप देख सकते हो। बेसिकली हम ना राउंड थ्री तक कंसीडर करेंगे। ओके, तो मैं आपको बोलूंगा अनरिजर्व कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा यूज करोगे और बोलते हो कि नहीं मुझे अंडमान निकोबार में कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं 26,000 फॉर जनरल सेफ है, ठीक है। ओबीसी के लिए भी 26,000, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 24-25,000। वैसे ईडब्ल्यूएस वालों को अंडमान निकोबार में तो नहीं, लेकिन बट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 28,000 29,000 तक मिल जाता है कॉलेज, ठीक है। तो घबराना नहीं। एससी कैटेगरी 1,40,000 तक इस बार मिल सकता है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी मैं बोलूंगा 1,50,000 तक। ओके, तो ये बेसिकली अंडमान निकोबार का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट ईयर का कटा था, ठीक है। अगला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद बोलो अल्फाबेटिकली जाएंगे, जिनको जो अपना स्टेट देखना है भाई, पसंद है कि वहां जाना है तो थोड़ा आप भगा भगा के भी जा सकते हो उधर, ठीक है। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हो उसको, उसके थ्रू अल्फाबेटिकली बात करो। आंध्र प्रदेश की बात करें, ऑल इंडिया कोटा 15%, ठीक है। कट ऑफ 2024 का 18,000, 21,000 राउंड टू, 23,000, 24,000 मिला जुला के यहां कॉलेज लेना जाना चाहते हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो 24,000 तक तो सेफ हो तुम राउंड थ्री के लिए, ठीक है। 25,000 26,000 तक के लिए सेफ हो राउंड फोर के लिए, ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो आप 26,000 तक सेफ हो राउंड थ्री में, और 26,000 तक ही सेफ हो राउंड फोर में भी। अराउंड स्ट्रे में भी ज्यादा सीट्स बचती नहीं है ओबीसी के लिए, एक सीट आधा सीट बचेंगी, बस ज्यादा नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगेन मैंने बोला 28,000 आराम से जाएगा, 28,000 28,500, इस बार तो 29,000 तक जाने की चांसेस है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राउंड थ्री में देख सकते हो 27,555। एससी कैटेगरी 1,39,000। इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1,49,000 फॉर एससी, एंड एसटी के लिए मैं बोल रहा हूं 1,69,000। ओके, अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज लेना चाहते हो तो राउंड वन में अनरिजर्व के लिए 17,823 पे यह बंद हुआ। राउंड टू में 21,000, राउंड थ्री में 23,000, ओबीसी राउंड वन में 19,000, राउंड टू में 22,000, राउंड थ्री में 24,000, ठीक है। वैसे ईडब्ल्यूएस की आप देख लोगे। अगेन मैं अरुणाचल प्रदेश की अगर बात बोलूं, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में कॉलेज लेना चाहते हो, अनरिजर्व के लिए 25,000 सेफ है, ओबीसी के लिए भी 25,000 सेफ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29,000 सेफ है, और एससी के लिए 1,30,000, एसटी के लिए 1,60,000 सेफ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के थ्रू, आसाम। आसाम की अगर मैं बात बोलूं तो मैं कहूंगा अनरिजर्व के लिए ये जो पर्टिकुलर स्टेट है, 19,596, 22,850, 24,570,
एंड 24,763, मिला जुला के 26,000 इज सेफ फॉर दिस स्टेट। ऑल इंडिया, अब इस आसाम से ही हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे आसाम से ही कॉलेज चाहिए बट मुझे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चाहिए, वैसे तो आपको आसाम स्टेट से भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा उधर, ठीक है। तो आप 26,000 मान सकते हो, ठीक है। ओबीसी 20,000, 23,000, 24,000, अगेन ओबीसी एंड अनरिजर्व इज सेम। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओबीसी अनरिजर्व एकदम सेम चलते हैं, थोड़ा सा का फर्क रहता है इन दोनों के बीच में। ईडब्ल्यूएस 28,000, 29,000, मतलब 3,000, 4,000 आगे चलते हैं अनरिजर्व और ओबीसी से। एससी की बात करूं तो आराम से आप अगर चाहते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सेफ रहना चाहते हो, 1,32,000, 1,65,000 इज एसटी इन आसाम। अगला है बिहार, नेक टू नेक फाइट अगेन, हाई स्टेट कट ऑफ। अनरिजर्व के लिए राउंड वन में 14,000, राउंड टू में 18,000, राउंड थ्री में 19,000। ओके, राउंड फोर को ज्यादा कंसीडर नहीं करे, स्ट्रेट राउंड होता है, बहुत किस्मत से मिलता है, ठीक है। ओबीसी 20,000, ईडब्ल्यूएस 20,000 अराउंड, एससी 1,08,000, एसटी 1,43,000। अगेन बिहार से ही हो, बोल रहे हो कि एयर कोटा के थ्रू बिहार में ही कॉलेज चाहिए। अनरिजर्व 20,000 सेफ है आपके लिए। ओबीसी अगेन 20,000 सेफ है आपके लिए। ईडब्ल्यूएस 21,000 सेफ है। और एससी के लिए मैं बोलूंगा 1,12,000, एसटी के लिए 1,46,000 से 47,000। अदर स्टेट में आपको आराम से मिल जाएगा एआई कोटा के थ्रू, अगर 1,46,000 की जगह 1,60,000 है, 70 है तो, ओके। अगला है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के कॉलेजेस कम कॉलेजेस हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी 7,778 पे बंद हुआ। ओबीसी बहुत हाई कटअप है भाई साहब, मैं ये बोलूंगा 1,000 के अंदर रैंक है, चंडीगढ़ में कॉलेज चाहिए, मिल सकता है। 2,000 के अंदर है, ओबीसी मिल सकता है। 2,000 ईडब्ल्यूएस मिल सकता है। 11,514, मैं बोलूंगा 12,000 इज सेफ फॉर एससी एंड 35,000 इज सेफ फॉर एसटी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट चंडीगढ़। अगला स्टेट है हमारा दिल्ली। अगेन 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 बहुत ही खतरनाक स्टेट, ठीक है। आप देख सकते हो अनरिजर्व से हो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू दिल्ली में कोई कॉलेज लेना चाहते हो, कि बहुत लोग का सपना होता है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू दिल्ली में लेंगे। 2,000 इज सेफ स्कोर, क्योंकि कॉलेजेस हैं वहां, कॉलेजेस अच्छी खासे हैं वहां, ठीक है। ओबीसी मैं बोलूंगा 3.5 के इज सेफ। ईडब्ल्यूएस 3.7 के इज सेफ। SC 20 के is safe and ST 40 के is safe इन दिल्ली में, अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे हैं और काफी सस्ते प्राइवेट कॉलेज आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहां जो सेफ, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे छत्तीसगढ़ में कॉलेज लेना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, मैं आपको बोलूंगा 24,000 इज सेफ। 24,000 इज सेफ। अगेन अनरिजर्व बी ओबीसी अनरिजर्व में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो मेरे को नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके स्टेट्स में पड़ सकता है बट अनरिजर्व ओबीसी लगभग लगभग सेम चलते हैं अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा में तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा ऊपर रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, 1,000 1,500 का फर्क। एससी तो काफी ऊपर, ठीक है। एससी आप देख सकते हो 1,18,000, एसटी 1,50,000, राउंड थ्री की ये बात है, ओके। मैं बोलूंगा अनरिजर्व अगेन 24, ओबीसी 24, ईडब्ल्यूएस 25 के, एससी कैटेगरी 1,25,000, एसटी मैं इस बार बोलूंगा 1,48,000, मतलब 1,48,000 फॉर चंडीगढ़ सेफर स्कोर, ओके। दादर नगर, दादर नगर हवेली की बात करें अगर हम, आप देख सकते हो राउंड थ्री में, बाकी तो स्टेट्स मतलब बाकी कैटेगरीज के लिए नहीं बचा, राउंड टू के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। राउंड टू के लिए 12,000 इज सेफ, 12,000 इज सेफ, 14,000 इज सेफ। मैं बोलूंगा यहां पे आपको कि 72,000 इज सेफ। एंड एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात बोलूं तो मैं बोलूंगा 1,03,000 इज सेफ फॉर एसटी कैटेगरी, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ओके। नेक्स्ट इज गोवा। गोवा गोवा गोवा, गोवा जाएंगे, ओके। सो हमने बोला कि राउंड थ्री तक कंसीडर करते हैं क्योंकि राउंड फोर में बहुत सारी कैटेगरी नहीं गई है। गोवा में कॉलेज लेना चाहते हो, अनरिजर्व से हो भाई, 12,000 रैंक लाओ और गोवा में कॉलेज ले लो एकदम बीच किनारे, ठीक है। ओबीसी की बात करूं 15,000 इज सेफ। ईडब्ल्यूएस अराउंड 18,000 इज सेफ। एससी कैटेगरी 80 के इज सेफ। एंड एसटी कैटेगरी की बात बोलूं तो मैं बोलूंगा 1,30,000 के इज सेफ फॉर एसटी, अगर आप गोवा में कॉल लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो, ठीक है।
अगला स्टेट है हमारा गुजरात। गुजरात ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉल लेना चाहते हो, गुजरात में अगेन हाई कट ऑफ स्टेट, जहां हाई स्टेट कट ऑफ स्टेट है ये, ठीक है। ये अनरिजर्व के लिए अगेन मैं बोलूंगा सेफ है भाई, 23,000 ला रहे हो, सेफ है, आपको पर्टिकुलर गुजरात में कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी के लिए अराउंड वही 24,000, 25,000, ईडब्ल्यूएस 27,000, एससी 1,30,000, 1,00,000, 1,30,000, एनएसटी मैं बोलूंगा 1,60,000 सेफ, ओके। क्योंकि आप देख सकते हो अनरिजर्व का, आप देख लो राउंड वन में, राउंड टू में देख लो, राउंड थ्री में देख लो। अगर हम अगली कैटेगरी की बात बोलूं, सॉरी अगली स्टेट की बात बोलूं, वो है हरियाणा। ऑल इंडिया कोटा के तो आप हरियाणा में कॉलेज लेना चाहते हो क्योंकि दिल्ली के जस्ट बगल में है, ठीक है। तो बहुत लोगों को दिल्ली नहीं मिला तो उसमें सोचते हैं हरियाणा में ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा 17,000 इन अनरिजर्व कैटेगरीज एंड ओबीसी। अगर मैं बात बोलूं तो अराउंड अराउंड 18,000, 18,000, 15,000 इज वेरी सेफ, 18,000 थोड़ा सा रिस्की है, 15,000 इज वेरी सेफ, ठीक है। सो मैं बोलूंगा देखो, हरियाणा में बात करें अगर हम, तो 15,000 अनरिजर्व, ओबीसी भी 15,000, 14,000 पे जा सकता है, ईडब्ल्यूएस भी सेम रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात बोलूं 93,000, 94,000। राउंड वन में इसलिए ज्यादा नहीं करता ना, ये स्ट्रे राउंड है भाई, पता नहीं सीट्स बचेंगी नहीं बचेंगी, ठीक है। जैसा हाल चल रहा है अभी, तो मैं राउंड थ्री देख रहा हूँ, राउंड फोर में नहीं देख रहा हूँ। किस्मत बहुत अच्छी है तो राउंड फोर स्ट्रे में आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी मैं बोलूंगा 1,30,000 इज सेफ फॉर हरियाणा। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात बोलूं, आप अगर चाहते हो कि मैं हिमाचल प्रदेश में कॉलेज लूं, ऑल इंडिया कट ऑफ 15% यूज करके अपना, और मेरे को हिमाचल में कॉलेज चाहिए, तो आपको रैंक लाना पड़ेगा आराम से 14,000 इफ यू आर अनरिजर्व, ठीक है। ओबीसी के लिए भी सेम है। ईडब्ल्यूएस में आप 1,000 प्लस कर लो, सिंपल, ठीक है। एससी के लिए अगर मैं बात बोलूं, एससी के लिए मैं अगर बात बोलूं तो 1,32,000 इज सेफ, 1,32,000। एसटी के लिए अगर मैं बात बोलूं, एसटी के लिए मैं बात बोलूं तो 1,07,000 या 1,10,000 के सेफ। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 1,60,000 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, ओके। अगेन जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब अगेन 23,000 इज सेफ फॉर अनरिजर्व। ओबीसी के लिए +1 कर लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए +3K कर लो, 3K मतलब 26,000 एंड 24,000। एससी के लिए मैं आपको बोलूंगा 1,20,000। एसटी के लिए मैं बोलूंगा 1,40,000, ओके। अगेन झारखंड, झारखंड की अगर मैं बात बोलूं तो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाउन में हमेशा फूलो जहान एंड पलामू वाला कॉलेज मिलता है अक्सर, ठीक है। तो अगर आप लास्ट टाउन के लिए कंसिडर करो तो ये कॉलेज तो और बेसिकली झारखंड में कॉलेज कम है तो आप सारा ही डाल दिया करो, ठीक है, झारखंड का, अगर आपको झारखंड में चाहिए तो। अनरिजर्व कैटेगरी अगेन 20,000 स्कोर करो, झारखंड में आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा, संभावना बहुत है। ओबीसी भी सेम चलेंगे, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा फर्क है, ऊपर जा सकता है 24,000, ठीक है। और अगर मैं एससी की बात बोलूं, अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की बात बोलूं, तो मैं बोलूंगा कि 1,30,000, 1,30,000, 1,20,000 इज वेरी सेफ। 1,40,000 तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा झारखंड के लिए, 1,20,000 इज सेफ, ओके। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हो कि भाई साहब 1,50,000 अराउंड अराउंड झारखंड के लिए सेफ है, 1,50,000 झारखंड के लिए सेफ है। वैसे 1,70,000 तक आपको ऑल इंडिया कोटा में कहीं और मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट बात करते हैं हम, कर्नाटक। एक्चुअली मेरा एप्पल पेंसिल डिस्चार्ज हो गया है। कर्नाटक की अगर मैं बात बोलूं तो मैं आपको कहूंगा, जैसा कि आप देख रहे होगे, ठीक है, कि भाई साहब ये अनरिजर्व के लिए 22,000, ओबीसी के लिए 23,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 27,000, एसटी के लिए 1,30,000, एसटी के लिए 1,57,000। मैं आपको कहूंगा अनरिजर्व कैटेगरी से हो, 1-2 इन कर्नाटका कॉलेज कोई लेना चाहते हो आप, 23,000 इज सेफ। ओबीसी के लिए 24,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 28,000, एससी के लिए 1,35,000 मतलब 1,35,000, और एसटी के लिए 1,60,000 इज सेफ फॉर साइड, ओके, कर्नाटका के लिए। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप एक चीज जरूर ध्यान रखना कि लास्ट अलॉटमेंट कौन सा कॉलेज हुआ है, क्योंकि आपको जहां ज्यादा कॉलेज होती है ना, वहां आप कंफ्यूज ना हो। वैसे एक लिस्ट है, आप अगर मेरे को बोलोगे तो मैं आपको दे दूंगा, सारे कॉलेज का लिस्ट है, लास्ट से कितने पे बंद हुआ, कौन सा कॉलेज कौन से राउंड में मिला, वो पूरा लिस्ट है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कर सकते हो कांटेक्ट, ओके, इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम पे दिया हुआ है, ओके। अनरिजर्व कैटेगरी राउंड थ्री
मध्य प्रदेश में चाहते हो कॉलेज मुझे मिले, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपका रैंक अराउंड 22,000 भी है तो आपको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी से हो 22,000 है मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वही सेम टू सेम 22-23,000। एससी कैटेगरी 1,35,000 1,53,000। और एसटी कैटेगरी भी उतनी ही रहने वाली है अगर आप मध्य प्रदेश की बात करो तो। ओके, नेक्स्ट है हमारा केरला। अगेन केरला में भी आप ध्यान दो कि लास्ट में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। अनरिजर्व अगेन मैं बोलूंगा कि 16,000 इज सेफ। ओबीसी में बोलूंगा 17,000 18,000 इज सेफ। ईडब्ल्यूएस 28,000 इज सेफ। एससी के लिए मैं बात करूं तो 1,30,000 इज सेफ। एनएसटी के लिए मैं बात करूं तो 1,70K 1,65K इज सेफ अगर आप केरला में कॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है। अगला हम बात करते हैं महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, अगेन अगर हम महाराष्ट्र की बात बोले तो अगेन अच्छा स्टेट है बट हाई कट ऑफ जाता है यहाँ का। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, और आप जरूर लास्ट अलॉटेड कॉलेज भी जरूर देखना, अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो, और आपका रैंक अगर 24,000 है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी के लिए मैं बोलूंगा 25,000 के अराउंड अगर रैंक है, ठीक है, और अगर चाहते हो कि महाराष्ट्र में कॉलेज मेरे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो आप यहाँ ले सकते हो रिस्क। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ी सी राहत, 26,700 अगर आपका रैंक है, 26,700 अगर आपका रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हो तो यहाँ कॉलेज आपको मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात बोलूं, 1,27,000 1,27,000 इज सेफ फॉर द स्टेट। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात बोलूं तो मैं आपसे कहूंगा कि 1,60,000 इज सेफ फॉर दिस स्टेट महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट इज मेघालय। मेघालय देखिए बेसिकली डेटा बहुत सारा अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिकली नहीं दी जाती है बहुत सारा स्टेट का डेटा। ओके, तो अनरिजर्व का बस आपको मैं बता पाऊंगा। अनरिजर्व की अगर मैं बात बोलूं 15,000 अगर रैंक है, राउंड 3 तक आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा। मणिपुर की अगर मैं बात बोलूं तो आप देख सकते हो अगेन 25,000 ओबीसी, 25,000 ईडब्ल्यू सॉरी अनरिजर्व। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ी राहत, 29K तक अगर आपका है तो आपको यहाँ मणिपुर में कॉलेज मिल सकता है। एनएसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी की बात बोलूं तो 1,35,000 1,35,000 तक भी आपको यहाँ कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात बोलूं तो 1,45K तक भी आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ आपको कॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट इज मिजोरम। मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो राउंड 2 के लिए इसका 22,709 गया था। राउंड 2 के लिए ओबीसी के लिए 23, राउंड 2 के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एससी के लिए 1,24,000, एसटी के लिए 1,46,000। अगेन थोड़ा थोड़ा बढ़ के ये राउंड 3 में गया था और ये कॉलेज इनके बहुत सारे कैटेगरीज राउंड 4 में भी गए थे। मैं बोलूंगा 25 is for unreserved, 25 is for ओबीसी एंड 29 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एससी के लिए 1,35,000, एसटी के लिए 1,70K इज कंफर्म कि आपको मिजोरम में कॉलेज मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हो तो। ओके, बट राउंड 4 तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट कॉलेज इज नागालैंड। नागालैंड की अगर मैं बात बोलूं तो अगेन सेम जो आपने मिजोरम के लिए देखा सेम वही नागालैंड के लिए रहने वाला है। 25,000 25,000 29,000 1,35,000 1,70K आराम से आपको नागालैंड में कॉलेज मिल जाएगा अगर इतना आपका रैंक है तो, और आप नागालैंड से लेना चाहते हो तो। ओके, नेक्स्ट इज मेघालय। मेघालय अगेन मेघालय का बहुत सारा, लाइक मेघालय हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या, ये दोबारा आ गया है, सॉरी। नेक्स्ट इज पंजाब। पंजाब का एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने बनाया है। पंजाब में कॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है, दिल्ली के बगल में है एकदम, तो आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा अगर आप राउंड 3 में जाना चाह रहे हो। बट अगर मैं राउंड 4 भी कंसीडर कर लूं तो 17,000 तक आराम से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 21,000 पे आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी 21। एससी के लिए आपको कम से कम 1,30,000 और एसटी के लिए 1,60,000 देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज उड़ीसा। उड़ीसा में आप एक बार लास्ट अलॉटेड कॉलेज भी देख लेना ताकि आपको लाइक कॉलेज जब आप प्रीफरेंस लिस्ट डालते हो तो उसमें आसानी हो जाए। मैं बोलूंगा उड़ीसा में कॉलेज लेना चाहते हो, सेम 25,000 तक राउंड रैंक है, अनरिजर्व हो सकता है। ओबीसी 25,000, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ी सी राहत 26,000 तक अगर आपका रैंक है तो हो जाएगा।
एससी के लिए 1 लाख 1,40,000 एंड एसटी के लिए 1,60,000। पौंडीचेरी की बात अगर मैं बोलूं तो अगेन मैं कंसीडर करूंगा सिर्फ और सिर्फ राउंड 3 के लिए यहां, ठीक है। 70,000 फॉर अनरिजर्व, 20,000 फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25,000, एससी के लिए 1,20,000 एंड एसटी के लिए 1,08,000। मैं आपको बोलूंगा पौंडीचेरी में आपको कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट इज तेलंगाना। ओके, तेलंगाना की अगर मैं बात बोलूं तो आप लास्ट अलॉटेड कॉलेज भी एक बार आप देख लेना ध्यान से, ठीक है। Again, 25,000 safer side for unreserved, 25,000 is safer for OBC, EWS के लिए 29,000, SC के लिए 1,35,000 और ST के लिए 1,69,000 इज वेरी सेफ फॉर तेलंगाना में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो तो। ओके, अगेन राजस्थान में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, टफ स्टेट है क्योंकि यहाँ का टफ हाई जाता है। मैं बोलूंगा 15,000 to 17,000 फॉर अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 18,000 to 19,000। ओके, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि 19,000 इज सेफ। एससी के लिए मैं बोलूंगा 1 लाख इज सेफ, एनएसटी के लिए मैं बोलूंगा 1,20,000 इज सेफ, 1,20,000 इज सेफ। ओके, राजस्थान। तमिलनाडु में कॉलेज लेना चाहते हो अगर आप, तो मैं आपको बोलूंगा आप आराम से आखिरी राउंड तक कंसीडर कर सकते हो क्योंकि एम्स मदुरई यहाँ पे है। और कहीं ना कहीं लास्ट में एम्स मदुरई मैंने देखा है राउंड 5 में बहुत लोगों को अलॉट हुआ है। तो कहीं कॉलेज नहीं मिल रहा है, एकदम बॉर्डर लाइन पे आपका स्कोर है, एकदम बॉर्डर लाइन पे है। 25,000 अनरिजर्व, 25,000 ओबीसी, 28,000 ईडब्ल्यूएस, एक 1,39,000 एससी, 1,69,000 एसटी, तो आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल सकता है। ओके, उत्तराखंड की अगर मैं बात बोलूं, ठीक है, उत्तराखंड में कॉलेज लेना चाहते हो तो अराउंड से अराउंड आपको 16,000 16,000 आपको अनरिजर्व के लिए, 19,000 इज फॉर ओबीसी, 20,000 इज फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 1 लाख इज फॉर एससी एंड 1,30,000 इज फॉर एसटी। ओके, त्रिपुरा की अगर मैं बात बोलूं, त्रिपुरा की बात बोलूं अगेन 20,000 प्लस लाना पड़ेगा, 20K प्लस अगर आपका रैंक है और 5 के अराउंड है इन दोनों के बीच में, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से आपको कॉलेज मिल जाएगा यहाँ। ओबीसी के लिए मैं बोलूंगा 25 के अगर है, 25,000 है, 25,000 अगर आप कॉलेज आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन 28,000 इज सेफ, एससी के लिए 1,30,000 इज सेफ, एनएसटी के लिए 1,60,000 इज सेफ। अगला हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात बोलूं, कॉलेजेस बहुत सारी हैं यहाँ, बट वही है कि हाई कट ऑफ स्टेट है, तो मैं आपको बोलूंगा डिमांड ज्यादा है यहाँ, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर 21,000 के अराउंड रैंक है, उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के नहीं हो, कहीं के भी उत्तर प्रदेश में कॉलेज लेना चाहते हो, आपका हो जाएगा। अनरिजर्व से हो तो ओबीसी के लिए भी सेम रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,000 का फर्क हो सकता है, 2K आपको फर्क पड़ सकता है। एससी के लिए मैं बोलूंगा 1,20,000, एनएसटी के लिए मैं बोलूंगा 1,40,000। ओके, नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल एंड दिस इज लास्ट स्टेट। अगर मैं इसकी बात बोलूं तो इसका कट ऑफ आप राउंड 4 तक यहाँ जा सकते हो, कॉलेजेस हैं क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली प्राइवेट कॉलेज में भी स्टेट कोटा है, वहाँ के स्टेट के बच्चे वहाँ एडमिशन ले लेते हैं एंड 30 लाख 40 लाख में आराम से पूरा एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात बोलूं 24,000 तक अगर आप कहीं से भी हो वेस्ट बंगाल में लेना चाहते हो, 24,000 में आपको आराम से मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही 25,000 के अराउंड होने वाला है, सॉरी ओबीसी के लिए 25,000 होने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए अराउंड 28,000 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी से हो, मैं फिर से बोलूंगा 1,40,000 इज सेफ फॉर वेस्ट बंगाल एंड 1,67,000 इज सेफ फॉर एसटी कैटेगरी। लास्ट में अगर आप इतने लास्ट तक आए हो, मैं आपको बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो। मैं आपको ऑल इंडिया का एक रफ डेटा दे देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा से हो और आपका रैंक अगर 28,000 के अराउंड है, आपको काउंसलिंग करना चाहिए, कोई ना कोई कॉलेज मिलने की संभावना है इस साल। अगर आप ओबीसी से हो और इतना ही रैंक है तो आपको लास्ट इतना रैंक है तो कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस से हो, 30,000 तक ऑल इंडिया रैंक है तो आपको ऑल इंडिया में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉलेज मिलने की संभावना है। एससी कैटेगरी से हो, 1,50,000 के अराउंड रैंक है तो आपको संभावना है कि मतलब आप काउंसलिंग करो, मैं ये बोल रहा हूँ काउंसलिंग करो, आप 1,50,000 है, 1,50,000 है, काउंसलिंग करो। एसटी से हो और 1,75,000 अगर आपका रैंक है तो मैं बोलूंगा आपको काउंसलिंग करना चाहिए,
कॉलेज मिलने की संभावना है, लास्ट में क्या पता एम्स मदुरई ही मिल जाए। एमबीबीएस करो यार, अच्छा रहता है, ठीक है, बस बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं ये बोलूंगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।